कितना खूबसूरत टाइटल इस्तेमाल किया है। आने वाले दिनों में हम क्रिश्चियन टाइटल्स के तलक से भी सीखेंगे। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब हम बनी इसराइल को देखते हैं तो वो जब खुदा से दुआ करते थे तो इस बात में बड़ा फख्र महसूस करते थे कि हम खुदा की लौंडियां हैं, हम खुदा के गुलाम हैं। इसलिए ज़बूर में भी लिखा हुआ है कि वो दुआ करते हुए कहते थे, क्या खुदावंद जिस तरह से लौंडी की आंखें अपनी मलका के हाथ की तरफ और गुलाम की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ लगी हैं, हमारी आंखें तेरी तरफ लगी रहेंगी जब तक तू हम पर रहम ना करे। लेकिन जब मेरे आपके दुनिया के निजात दहिंदा की बारी आई, उसने अपने पैरोकारों के लिए गुलामों और लौंडियों का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। खुदा का कलाम कहता है यीशु मसीह के शागिर्द पुकारा गया उन्हें, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले थे। उन्हें खुदा ने यीशु मसीह के दोस्त कहा गया है, भाई कहा गया है और खुदा के बेटे और बेटियां कहा गया है। अगर एक गुलाम और लौंडी ये कहती है कि उसने मुझे शागिर्द की सी जबान बख्शी है, वो मुझे हर सुन जगाता है, मेरा कान लगाता था कि मैं शागिर्दों की तरह से सुनूं, हमारे लिए ये कितनी अहम बात होनी चाहिए है। पिछले दिन बाइबल स्टडी दे रहे थे स्कूल दे विच, ਅਸੀਂ स्कूल दे विच भी मतलब ना बाइबल स्टडी की क्लास शुरू की थी, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो बच्चों को सिखा रहे थे कि आपका मोटिव, आपका मकसद क्या है इस नए साल के अंदर। तो बच्चों को कोई पता नहीं, कोई समझ नहीं। हमारी सारी उम्र गुजर जाती है, हमें मसीही जिंदगी का मकसद ही समझ नहीं आता। खुदा का कलाम यह सिखाता है कि सीखने की जरूरत है। तो बच्चों को कहा गया कि मैंने कहा कम से कम इतना मकसद तो बना लो कि इस साल में मैंने पूरी बाइबल को स्टडी करना है। चलो इतना मकसद ही अपनी जिंदगी ठहरा लो। ऐसे भी शायद ऐसे बेटे बेटियां बैठे होंगे कि इस साल के जो मकसद नहीं उन्होंने ये भी रख लो, बुनियादी मकसद है कि मैं पूरी बाइबल को स्टडी करना है इस साल के अंदर। खुदावंद बरकत देगा। शागिर्दों की तरह सुनो, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सीखने वालों के लिए, पीछे आने वालों के लिए शागिर्दियत, शागिर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मेरे चीज़ों। और खुदा का कलाम ये बयान करता है, हम दुनिया में भी देखते हैं कि शागिर्द का मकाम जो है वो उस्ताद के बाद कितना आला होता है। कैसी तकरीम, कैसी इज्जत और मोहब्बत से खुदा यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए डिसाइपल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और डिसाइपल्स का मतलब होता है डिसिप्लिन कायम करने वाले, सीखने वाले, दुनिया को सिखाने वाले। और आपको पता है कि पिछले संडे खुदा के कलाम ने में ये सिखाया था कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बुलाया तो उन्होंने अपने जाल छोड़ दिए थे। खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे क्या वादा किया था कि तुम माहीगीर हो, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। और उसमें खुदा ने क्या सिखाया था, खंगालो जरा अपने ज़हनों को, क्या सिखाया था खुदा के कलाम ने कि खुदा का कलाम बयान करता, मैं तुम्हें लौंडिया नहीं, तुम्हें गुलाम नहीं, मैं तुम्हें लीडर बनाना चाहता हूँ। हालेलुया। सूर में बनाना चाहता, तुम्हें दुम नहीं बल्कि सर बनाने का खुदा इरादा रखता है। लेकिन ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हम तालीम हासिल नहीं करते मेरे चीजों, पढ़ते नहीं या सीखते नहीं या खुदावंद के कदमों में नहीं बैठते। खुदा के कलाम में लिखा है और इसके बाद लिखा है शागिर्दों की तरह सुनो, खुदावंद ने मेरे कान खोल दिए हैं, खुदा ने मेरे कान खोल दिए हैं और मैं बागी और बरगश्ता ना हुआ। खुदा का कलाम ये कहता है, ये हवाला मैंने पढ़ा है यशायाह नबी के सहीफा 50वां बाब उसकी 4 और 5वीं है। मेरे कान खोल दिए हैं, मैं बागी और बरगश्ता ना हुआ। सानू भी चाहिए जो खुदा का कलाम सुनिए ना तो साढ़े भी कान खुल जाने चाहिए, साढ़े भी कान खुल जाने चाहिए। सिर्फ महज सुनना नहीं बनना। खुदा का पाक कलाम में आता है उनके कान को तालीम के लिए खोलता है। मतलब ये बनता है खुदा चाहता है कि उसके लोग खुदा के कलाम की तालीम को हासिल करें। जिस कदर वो दुनियावी तालीम में जिद्दोजहद करते हैं, उससे दो चंद खुदा के कलाम को भी सीखने की कोशिश करें, क्योंकि उसी के जरिए से वो बदी पर गालिब आ सकते हैं। खुदा का कलाम कहता है, हुक्म देता है कि वो बदी से बाज आए, और अगर वो सुन लें, यानी खुदा के कलाम को सुन लें, खुदा के इस फरमान को सुन लें, उसके वादे को सुन लें, उस पर अमल पैरा हो जाए और फिर उसकी इबादत करें, उसकी इबादत करें, तो वो अपने दिन इकबालमंदी में, अपने वर्ष खुशहाली में बसर करेंगे। खुदा का खादम कह रहा सी कि कहते कि उन्होंने पूछा कि सब तो चंगी नींद कितने होती है, तो कहने जवाब दिता जी चर्च में। उन्हें क्या सब तो ज्यादा खुशी कितने होती है, उन्हें क्या जिस दिन हफ्तावार बाद कैंसिल हो जाए, पता लग जाए पारी साहब ने नहीं होना तो इबादत कैंसिल होता है, लुड़ियां पाँदी है, कलीसियां जश्न मनाती है। सोच है काबिल अफसोस हालत है साड़ी, ठीक है।
سب تو خوبصورت نیند سب تو میٹھی نیند سانو چرچ دے اندر ہوتی ہے. تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اگر وہ سن لیں اور اس کی عبادت کریں تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے پھر خدا کے وعدے ہماری زندگی میں پورے ہوتے ہیں اور عبادت ہمیں بڑی بوجھل معلوم ہوتی ہے. خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے وہ کہتے ہیں خدا کی عبادت کرنا ہی ابس ہے ادا کی حاصل ہے. ابلیس نے ان کے دلوں کو اس قدر پتھرا دیا ہے سخت کر دیا ہے کہ وہ بولر ہی نہیں کرتے اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرتے اپنے کام کاج کو اس قدر ترجیح دیتے ہیں اس کے لیے صبح کے وقت اٹھ کے نکل جاتے ہیں اور رات گئے تک واپس نہیں آتے لیکن خدا کے کلام کے لیے کبھی تو غدو نہیں کرتے. اس لیے بچوں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. پاک کلام یہ سکھاتا ہے کہ پر اگر وہ نہ سنیں تو وہ تلوار سے ہلاک ہو جائیں گے اور پھر جہالت میں مریں گے. پاک کلام میں بڑا کلیئر لکھا ہے میرے عزیزو کہ میرے لوگ عدم معرفت کے سبب ہلاک ہوئے. اور یسایہ نبی نے بنی اسرائیل کی اسی حالت کے بارے میں کہا تھا. خدا فرماتا ہے کہ میرے لوگ جہالت کے سبب اسیری میں جاتے ہیں. جہالت کی وجہ سے ساڈے مطلب حالات برے نے نا جہالت کی وجہ سے ساڈا معاشرتی سٹیٹس اچھا نہیں. تعلیم حاصل کریے پڑھیے تے لازمی گل ہے کہ اسی اچھے عہدے تے جا سکتے ہیں اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اپنے گھر بار نو بھی سوار سکتے ہیں اپنی زندگیاں نو بھی سوار سکتے ہیں. رات خدا تک زبردست خاتم خدا دے کلام نو پیش کر رہے ہیں برکت ٹیلی ویژن تے تو کہہ رہے سی کہ ہمیں اپنے آپ کو شخصی سطح پر خاندانی سطح پر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے بڑھانے کی ضرورت ہے ترقی دینے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ترقی کیسے آئے گی یہ تعلیم کی وجہ سے ہی آئے گی. ہمیں شخصی سطح پر خاندانی سطح پر اپنے آپ کو پڑھانے کی ایجوکیٹ کرنے کی اور سکھانے کی ضرورت ہے. لیکن اگر نہیں کرتے تو پھر میرے عزیزو خدا کے کلام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ نہیں سنتے تو وہ تلوار سے ہلاک ہو جائیں گے اور اپنی جہالت میں مریں گے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نیا سال جو ہے اگر خدا کی طرف سے ایک مہلت ہے خدا کی برکت ہے بخشش ہے تو ہمارے لیے فیصلے کا دن بھی ہوتا ہے. لہٰذا میرے عزیزو اور آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر مہینے کے آخر میں یوم تقدیس کی عبادت کرتے ہیں. تو اگرچہ کل آخری دن ہے لیکن چونکہ آج ہماری ہفتہ وار عبادت کا یہ دن تھا تو میں سمجھتا ہوں آج کے دن کو اس عبادت میں شامل کر لیں. یوم تقدیس بنا لیں اپنے آپ کو نیک کر کے اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کر کے اور اپنی ہر طرح کی برائی سے خدا کا کلام بیان کرتا توبہ کر کے خدا کے حضور شامل جائیں. کیونکہ خدا کا کلام وعدہ کرتا ہے کہ بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح سے خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئے تاکہ ہمارا ہر دن مبارک ہو اور ہمارا پورا سال جو خوشحالی میں گزرے. خدا مجھ سے دعا ہے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی